एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जो कान्हा जी की आरती कर रही होती है। तो वो देखती है कि यहाँ आग लग गई है। अनु उस आग को बुझाती है। अनु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेरणा जिस रूम के अंदर जाती है वहाँ पर भी आग लग जाती है। चोल के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ तो आग लग गई है, आग आग। राही भी वहाँ पर दौड़ कर आती है। राही देखती है कि ये तो वही कमरा है जिसके अंदर प्रेरणा गई थी। राही प्रेरणा को आवाज़ लगाती है। उसको बोल रही होती है कि प्रेरणा तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ जल्दी से बाहर की तरफ आ जाओ। राही प्रेरणा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि यहाँ पर कौन है। वो इधर उधर किसी को देख रही होती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी, कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं था ना, कहीं कोई मेरा बच्चा आग में फंस गया है क्या। अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो वहाँ से दौड़कर चोल की तरफ आ जाती है। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। वो प्रेरणा के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। जस्सी भी वहाँ जाती है। राही बोलती है कि जस्सी, प्रेरणा है ना, वो अंदर है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो। राही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आगे हम रजनी को देखते हैं। वो अनु की पिक्चर को देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि सब कुछ जल जाएगा। अनु, तेरा नाम, तेरी पहचान, अनु तू खुद भी जल जाएगी। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। मैं बचपन से है ना तुझसे जलती हुई आई हूँ, लेकिन अब तू है ना, तू अनंत काल तक जलेगी। इसके बाद वो अनु की पिक्चर को जला देती है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो दौड़कर चोल की तरफ आ जाती है और अरुण देखता है कि अनु मासी है ना, वो तो बाहर की तरफ है, तो फिर आग में कौन फंसा हुआ है। अनु वहाँ आती है। अनु देखती है कि यहाँ पर आग लगी हुई है। अनु बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है कि परी, ईशानी, राही, ईशु और परी अनु को दिख जाती है। अनु बोलती है कि राही कहाँ पर है। राही आवाज़ लगाती है। वो बोलती है कि मम्मी, प्रेरणा है ना, वो अंदर फंस गई है। ये सुनकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। इधर वरुण भी ये सुनकर बहुत परेशान होता है। अनु दौड़कर दरवाजे के पास आती है। बोल रही होती है कि प्रेरणा प्रेरणा। अनु अंदर जा रही होती है लेकिन राही अनु को रोक लेती है। बोलती है कि मम्मी प्लीज़, आपको चोट लग जाएगी। राही बोलती है मम्मी, पहले मैं यहाँ जाने वाली थी लेकिन प्रेरणा है ना, वो यहाँ चली गई। मैंने उसको बोला था कि मैं और मम्मी आ रहे हैं। मम्मी, पता नहीं अचानक से यहाँ क्या हो गया। इधर वरुण घबरा जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब बोलते हैं कि पानी लेकर आओ, आग को बुझाओ। वो 1-2 बाल्टी पानी की वहाँ पर डालते हैं। इसके बाद अनु को वहाँ पर एक लकड़ी का डंडा दिखाई देता है। अनु उस लकड़ी के डंडे की मदद से दरवाजे को खोल लेती है। इसके बाद वो प्रेरणा को आवाज़ लगाती है लेकिन प्रेरणा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद अनु भी आग के अंदर चली जाती है। इधर सब बोलते हैं कि अनु प्लीज़ मत जाओ। सरिता ताई बोलती है कि किसी ने आग बुझाने वाले को कॉल कर दिया है क्या। चोल के लोग बताते हैं कि हाँ, हमने फायर ब्रिगेड वाले को कॉल कर दिया है, लेकिन उनको आने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना। इधर चोल की कुछ औरतें बोल रही होती है कि आग इतनी बढ़ गई है, मुझे लगता है कि प्रेरणा के साथ साथ अनु भी नहीं बचेगी। सरिता ताई बोलती है कि ऐसी बातें मत करो। इधर हम रजनी को देखते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम बा और बापूजी को देखते हैं। बापूजी बोलते हैं कि लीला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। बा बोलती है कि मुझे है ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। बच्चों के पास कॉल करो, उनसे पूछो वो ठीक तो है ना, अनु ठीक है ना। बापूजी बोलते हैं कि अभी मैं उनसे बात करता हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं जो अंदर की तरफ जाती है तो वो भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यहीं पर राही कान्हा जी से प्रे करती है। वो बोलती है कि कान्हा जी प्लीज़, आप ही कुछ कीजिए। इधर हम देखते हैं अनु को तभी होश आ जाता है। अनु वहाँ पर प्रेरणा को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं चोल के सभी लोग साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम वरुण को देखते हैं। वो अपने घर पर आ जाता है और बोल रहा होता है कि प्रेरणा, वहाँ पर आग बहुत फैल गई है। रजनी बोलती है कि क्या हुआ है, तू साफ साफ तो बोल। वरुण बोलता है कि मम्मी, कर्म का पहिया है ना, वो बहुत जल्दी घूम गया है। आपके कर्म और ये मेरा हाथ और सजा है ना, प्रेरणा को मिल रही है। वरुण रजनी को सब बता देता है कि वहाँ पर क्या हुआ। रजनी रो रही होती है। बोल रही होती है कि मेरी बेटी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ही लगाई हुई आग के अंदर मेरी बेटी फंस गई है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो प्रेरणा को ढूंढ रही होती है। अनु को प्रेरणा मिल जाती है। इधर हम वरुण को देखते हैं। वो रो रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन की जान ले ली। मैं आपकी कोख से क्यों पैदा हुआ, काश पैदा होते ही मैं मर जाता। रजनी को यहाँ पर फिर से अनु दिखाई देती है।
उसको अनु में दुर्गा माँ दिखाई देती है। अनु बोल रही होती है कि मैंने बोला था ना, कर्मों का जो पहिया है ना वो जलकर वापस जरूर आता है। देख, तेरे कर्मों की सजा तेरी ही बेटी को मिल रही है। रजनी, हाथ भले ही किसी के भी हों, लेकिन आग है ना तूने ही लगाई है। तू खुद है ना अब जीवन भर जलती रहेगी। ये आग तो बुझ जाएगी, लेकिन तेरे अंदर की जो आग है ना वो कभी भी नहीं बुझेगी। रजनी रो रही होती है और बार बार बोल रही होती है कि मेरी बेटी प्रेरणा। आगे हम चोल के लोगों को देखते हैं। चोल की एक औरत बोलती है कि अनु ने ना रजनी से दुश्मनी दी है, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। लगता है कि वो हमारे पूरे चोल को है ना जलाकर मानेगी। राही को गुस्सा आता है। राही बोलती है कि मेरी मम्मी है ना मंदिर में जलता हुआ दिया है, लेकिन मैं है ना जलती हुई लकड़ी हूँ। अगर फिर से मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कुछ भी बोला ना तो मैं जलाकर सब कुछ को राख कर दूंगी। कब से तुम खड़ी खड़ी यहीं पर बस ये दिए जा रही हो। तुमसे एक चम्मच पानी का नहीं लाया गया और तुम मेरी मम्मी पर इल्जाम लगा रही हो। तुम खुद को देखो ना, ये चोल तुम लोगों का है। लड़ाई तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ कौन कर रहा है? मेरी मम्मी कर रही है। अगर फिर से मेरी मम्मी के खिलाफ कुछ भी किया ना तो मैं हर चीज को जलाकर राख कर दूंगी। इधर हम अनु को देखते हैं। वो प्रेरणा के पास आ जाती है। वो प्रेरणा को उठाने की कोशिश करती है, बट प्रेरणा बेहोश होती है। अनु वहीं पर पास में पड़ा हुआ लोटा लेकर आती है। वो कान्हा से प्रे करती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। अनु अपने साड़ी के पल्लू को भी गीला कर लेती है। इसके बाद वो प्रेरणा के पास आती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। अनु प्रेरणा के मुंह पर पानी की छींटें गिरती है। प्रेरणा को भी होश आ जाता है। अनु बोलती है कि प्रेरणा जल्दी उठ, हमें बाहर निकलना है। प्रेरणा बहुत घबरा जाती है। वो बोल रही होती है कि साहब बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु बोलती है कि घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, हमें है ना देख वहां से बाहर निकलना है। अनु अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर प्रेरणा को देती है और बोलती है कि अपने मुंह पर बांध ले। अनु के पास चद्दर भी होती है। दोनों लोग चद्दर ओढ़कर बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उस चद्दर में भी आग लग जाती है। प्रेरणा बोलती है कि साहब बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि प्रेरणा सब ठीक हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड है ना वो चोल के बाहर की तरफ तो आ गई है, लेकिन यहाँ आने में उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। राही बोलती है कि प्लीज कान्हा जी, मम्मी और प्रेरणा को सेफ रखना, उनकी रक्षा करना। तभी दरवाजा अचानक से नीचे गिरता है। सामने से कान्हा जी की फोटो लेकर अनु और प्रेरणा बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। अनु और प्रेरणा दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। इधर सरिता ताई बोल रही होती है कि कान्हा जी ने ना इन दोनों को ही बचा लिया। राही अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। प्रेरणा और अनु दोनों की हालत ठीक नहीं होती। अनु की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है। अनु बोलती है जय श्री कृष्णा। इसके बाद अनु बेहोश हो जाती है। राही बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भारती वरुण को बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते। वरुण बोलता है कि मैंने ऐसा ही किया है और मैंने ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर किया है। माँ है ना वो हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने का सीख देती है, अच्छा रास्ता दिखाती है। लेकिन मेरी माँ ने क्या किया, अपनी ही बेटी को धरती की आग में झोंक दिया और अपने बेटे को है ना नर्क की आग में झोंक दिया। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी? भारती बोलती है कि माँ, मैं बहुत खुश थी कि मुझे आप जैसी माँ मिली, लेकिन माएँ है ना ऐसी नहीं होती। मानती हूँ कि ईशानी और परी आपकी बेटियां नहीं थी, लेकिन प्रेरणा तो आपकी अपनी बेटी थी ना, लेकिन आपने फिर भी उसको आग में जला दिया। लोग सही कहते हैं, कर्मों का फल है ना वो भी यहीं पर ही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। स्वर्ग और नर्क है ना वो धरती पर भी होते हैं। अब आपको आपके किए की सजा ही मिल रही है। मैं मानती हूँ कि आपने है ना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद थी, लेकिन आपने ये जो पाप किया है ना वो एहसानों से भी बहुत ऊपर है। आपने बहुत बड़ा पाप किया है। अरुण बोलता है कि भारती, ये पाप है ना इनके अकेले का नहीं है। पता नहीं मैंने इनकी बात क्यों मानी, मैंने इनकी बात क्यों सुनी। पार्थी बोलती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी ना तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है, बहुत अच्छी सास मिली है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। लेकिन अब नहीं, अब अगर मैं 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी ना तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं अभी के अभी है ना ये घर को छोड़कर जा रही हूँ। रजनी भारती का हाथ पकड़ लेती है, उसको बोलती है कि प्लीज़ भारती मत जाओ, प्लीज़ भारती मत जाओ। इधर वरुण बोलता है कि भारती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी इनके साथ नहीं रह सकता, प्लीज़ तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। रजनी बोलती है कि वरुण तुम ऐसा मत करो। वरुण भारती का हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाता है। इधर रजनी रो रही होती है और बोलती है कि प्लीज़ वरुण, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जा। रजनी रो रही होती है। आगे हम राही को देखते हैं। डॉक्टर वहीं पर होती है। डॉक्टर बताती है कि मैंने है ना इनको जो दवाइयाँ दी है वो आप इनको टाइम पर दे देना और इनको जल्दी ही होश आ जाएगा।
डॉक्टर वहां से चली जाती है। इधर राही अपनी मम्मी को ही देख रही होती है। अनु नींद में होती है। वो नींद में अनुज को आवाज सुकार रही होती है। इसके बाद अनुज भी अनु के सामने ही होता है। वो बोल रहा होता है कि कपाड़िया जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ना कि मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखो सब कुछ गलत हो गया है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेरणा की आग के अंदर जान भी जा सकती थी, लेकिन कान्हा जी की वजह से है ना सब ठीक हो गया। लेकिन कल सुबह है ना वो बिल्डर है, बुलडोजर लेकर चोल में आ जाएगा। वो सब कुछ खत्म कर देगा। सच हार जाएगा। चोल वालों से उनके घर छिन जाएंगे। प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना कपाड़िया जी। कान्हा जी है ना वो मेरी बात तो नहीं सुनते, लेकिन आप बोलिए ना, क्या पता ये मेरी बात सुन ले। अनु को वहां पर तेज रोशनी दिखाई देती है। अनु आंखें खोलकर देखती है तो सामने कान्हा जी होते हैं। कान्हा जी बोलते हैं कि अगर शकुनी बुद्धि को हराना है ना तो कृष्ण नीति को अपनाना होगा। इधर हम देखते हैं अनु को होश आ जाता है। अनु उठते ही बोलती है कि प्रेरणा, मैं आ रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राही बोलती है कि मम्मी प्रेरणा है ना वो बिल्कुल ठीक है, आपने प्रेरणा को बचा लिया है। प्रेरणा अनु के पास आती है, अनु को गले लगा लेती है, बोल रही होती है कि समवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी बोलती है लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे। राही बताती है कि 2 लोग हैं ना वो मम्मी को ढूंढते हुए आए थे। वो बोल रहे थे कि बिल्डर है वो मम्मी से मिलना चाह रहा है। मैं वहां पर जाने वाली थी, लेकिन प्रेरणा बीच में आ गई। इसने बोला कि मैं जाऊंगी। ईशू बोलती है कि साफ साफ पता चल रहा है कि किसी ने है ना जानबूझकर आग लगाई है। परी बोलती है कि वहां पर केरोसिन की ऑयल की भी स्मेल आ रही थी। सरिता बोलती है कि मतलब जानबूझकर किसी ने ये सब कुछ किया है। राही बोलती है और उसका निशाना है ना वो मम्मी थी। अनु बोलती है लेकिन ऐसा जानबूझकर कौन नहीं करेगा। प्रेरणा बोलती है कि रजनी देसाई, इतना गिरा हुआ काम है ना वो कोई नहीं कर सकता। ह्यूमैनिटी है ना वो तो आग को बुझाना सिखाती है, लेकिन पॉलिटिक्स है ना आग जलाना ही सिखाती है। और मेरी माँ की रग रग में सिर्फ पॉलिटिक्स है, उन्होंने ही ऐसा काम किया है। राही बोलती है कि मुझे लगता है प्रेरणा बिल्कुल सही बोल रही है। अनु बोलती है कि नहीं नहीं, रजनी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलो वो डरा देती है, धमका देती है, लेकिन रजनी है ना ऐसा नहीं कर सकती, किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती। तभी वरुण यहाँ पर आता है और बोलता है कि उन्होंने ऐसा ही किया है। अनु बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वरुण बोलता है कि सच, ये पाप है ना मेरी माँ का है, और ये पाप करने वाले हाथ है ना वो मेरे हैं। वरुण अनु के पैरों में आकर बैठ जाता है, बोलता है कि अनु मासी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ है ना वो मेरा इस्तेमाल करती रही और मैं इस्तेमाल होता रहा। राही भारती को बोलती है कि आप है ना इन सब लोगों की साइड ले रही थी, आप भी इन्हीं लोगों के साथ थी क्या। भारती बोलती है कि नहीं राही, मुझे कुछ भी पता नहीं था, अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला ना तो मैं अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ पर आ चुकी हूँ। जस्सी बोलती है लेकिन तूने अपने पति को नहीं छोड़ा। पार्थी बोलती है कि इनको अपने किए पर पछतावा है। सरिता बोलती है कि इस पछतावे का हम क्या करते, अगर अनु और प्रेरणा को कुछ हो जाता तो। पार्थी बोलती है कि अनुताई, हर लड़की है ना अपने ससुराल के लिए जीती है, ससुराल को बचाती है, लेकिन आज मैं खुद बोल रही हूँ, आप मेरे ससुराल की ईंट से ईंट बजा दीजिए। परी भी बोलता है कि हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। इधर प्रेरणा बोलती है कि उस औरत को ऐसी सजा देना समवन कि वो है ना दोस्ती में किसी को धोखा ना दे। सब लोग बोलते हैं कि उनको है ना सजा मिलनी ही चाहिए। राही बोलती है कि मम्मी आप पीछे नहीं हट सकती। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. Marked a location.
Watch out! In the lead. Marked a location. Watch out! Reloading! Killing spree for the red team! Marked a location. The red team's streak Marked a has location. just been terminated. The red team is about Marked to a location. Be careful. You're losing the game. Win. Cover me. Reloading. Cover me. Watch out! Victory. मादा जो 3 किल किसी की बहुत सकती वाले कही थी। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading. Cover me. Team match. Let's go. Scored for the first time. जगह मार्क कइले बानी। 私を置いて逃げる気？